Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99 and I welcome you to this weekly report of market outlook and important stocks from Equity 99. This is our 28th edition and for the week starting from tomorrow, this weekly report, first we should include Nifty Cash. So निफ्टी कैश में जो हमें लास्ट क्लोजिंग मिली थी उसके हिसाब से 11,665 का जो लेवल है सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है। अगर निफ्टी इन लेवल्स को तोड़ के और नीचे जाती है तो 11,600 और 11,560 इसके आने वाले लेवल्स हैं, ये इनके सपोर्ट पॉइंट्स हैं। अपर साइड में देखें तो 11,910 का जो लेवल है वो सबसे पहला हर्डल पॉइंट है या इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इसके क्रॉस ओवर और क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर जाने के बाद में 12,025 और 12,100 के लेवल्स आपको निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं, ये इनके रेजिस्टेंस पॉइंट हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 23,350 सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है। इसके बाद में 23,150 और 22,970 तीसरा सपोर्ट लेवल है। अपर साइड में देखेंगे तो 23,775 का जो लेवल है वो सबसे पहला हर्डल जोन है और इसके क्रॉस ओवर और क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर जाने के बाद में बैंक निफ्टी जो है 24,100 से लेकर 24,200 के लेवल्स तक आपको इसी हफ्ते में जाती हुई दिख सकती है। ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक हम ले रहे हैं पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री की लास्ट क्लोजिंग मिली है 2,081 पे। स्टॉक जो है चार्ट पे बहुत ही बुलिश नज़र आ रहा है। पोजिशनल ट्रेडर्स अपनी किसी भी गिरावट पे पोजीशन बनाएं 2080 से लेकर 2040 के बीच में। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 2005 का और अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 2160 से लेके 2210 और 2230 के लेवल आपको कुछ ही दिनों में या 15 से 20 दिनों के अंदर आते हुए दिखेंगे पीआई इंडस्ट्रीज़ के अंदर। दूसरा स्टॉक है दोस्तों हमारा यहाँ पे आदित्य बिरला फैशन रिटेल ABFR। तो इसमें जो हमें चार्ट देख के समझ में आया है उसमें ये है कि पोजिशनल ट्रेडर्स इसको 136 रुपये से लेकर 133 रुपये के बीच में अपनी पोजीशन बनाएं। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे 128 रुपये का और अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है आदित्य बिरला में कि 142 से लेकर 148 और 155 ये इनके 3 लेवल्स हैं जो कि आपको 10 से 15 दिनों में आते हुए दिखेंगे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में। तो तीसरा स्टॉक दोस्तों वही पुराना हमारा DLF की लास्ट क्लोजिंग मिली है हमें 162 की। चार्ट पे स्ट्रक्चर अब इसका अच्छा नज़र आ रहा है। 162 और 156 की गिरावट तक आप इसको पोजीशन बनाएं। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 153 का और अपर साइड में हमारी एक्सपेक्टेशन है DLF के लिए 172, देन 176 एंड 182 आपको कुछ ही दिनों में आते हुए दिखेगा DLF के अंदर। दोस्तों चौथा स्टॉक है वेल्सपन कॉर्प। तो दोस्तों ये कंपनी जो है ये स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स के सेक्टर में काम करती है और इसमें आपको पोजीशन बनानी है 115 रुपये से लेके 108 रुपये के बीच में। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 105 रुपये का और अपर साइड में हमारी एक्सपेक्टेशन है 125 से लेके 135 के लेवल्स आपको 15 से 20 दिनों के अंदर आते हुए दिखेंगे वेल्सपन कॉर्प के अंदर। दोस्तों ये वीकली रिपोर्ट इक्विटी 99 की तरफ से पेश करी गई है। अगर आपको उसकी कॉपी चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पूरी डिटेल में आप इसको पढ़ भी सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सो वीकली रिपोर्ट यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। दिस वाज राहुल शर्मा फ्रॉम इक्विटी 99। हैव अ वंडरफुल वीक।